Hello dear students, welcome to my YouTube channel अजय चौरसिया HNBN. Myself अजय कुमार चौरसिया. मैं आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से जो न्यू सिलेबस 2023-24 यानी जो 2023 और 24 में बुक पब्लिश हुई है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज वाइज पोस्ट करा था। आपका टॉपिक चल रहा था मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा और मिनिमा। इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइज हमारी जो चल रही थी 6C, इसमें पिछली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक करा चुका हूँ। एक्सरसाइज 6C आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 तक पिछले वीडियो में हम करा चुके हैं। बेटा 11वें क्वेश्चन दिया है, प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करो। देखो बेटा हमसे पूछा गया है निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान। ठीक है बेटा, निम्नतम मान, ठीक, ये हमसे पूछा गया है। दूसरा बेटा इसमें अंतराल दिया हुआ है, तो जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसमें fx इक्वल दिया है x स्क्वायर x क्यूब, और ये कहा है कि x बिलोंग्स टू, ये जो अंतराल है -2 और 2। तो देखिए अभी मैंने पीछे भी वीडियो में आपको इस तरह के सवाल बताए थे। यदि अंतराल न दिया हो तो हम प्रथम अवकलन करेंगे, उसको 0 करेंगे, x के 1 2 3 जो भी मान निकले वह ज्ञात करेंगे, फिर द्वितीय अवकलन करेंगे और द्वितीय अवकलन को x के उन मानों पर चेक करेंगे, और यदि मान धनात्मक आता है तो उच्चिष्ट निम्निष्ट होता है, और अगर मान ऋणात्मक आता है तो उच्चिष्ट होता है। यहाँ पर बेटा जब अंतराल दिया है तब मुझे द्वितीय अवकलन नहीं निकालना है। आप क्या करोगे, इसका केवल प्रथम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिखोगे फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, देखो उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए यह फलन हमारा क्या हो जाएगा 0, प्रथम अवकलन, तो 3x स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर हमारा क्या है 0। तो अब हमारे पास x का जो मान हो गया वह हो गया एक 0 हो गया, अंतराल दिया वो -2 हो गया, एक +2 हो गया। इन सब पर हमको चेक करना है निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम, तो फलन हमारा ये दिया हुआ है। तो देखिए आप सबसे पहले निकालो f0 का मतलब 0 हो जाएगा, f -2 का मतलब -2 का क्यूब, तो ये आपका -8 हो जाएगा। f2 की बात करें तो 2 का क्यूब ये +8 हो जाएगा। तो शब्द जो कहा है निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान वह आपका +8 है। यहाँ पर देखिए द्वितीय अवकलन तो है नहीं, जो माइनस वाले में हम उच्चतम कहें, यहाँ पर जो बड़ा मान है वह निरपेक्ष उच्चतम है, और निरपेक्ष न्यूनतम मान, निरपेक्ष न्यूनतम मान ये आपका हो जाएगा -8। तो स्टूडेंट्स एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि अंतराल दिया हुआ है तो हम एक डैश यानी जो प्रथम अवकलन उसको 0 कर लें, फिर जो x का मान प्राप्त हो वह और साथ में अंतराल, तीनों पर फलन को चेक करिएगा। जो उसमें बड़ा मान हो वह उच्चतम मान हो गया, जो छोटा मान है वह न्यूनतम मान हो गया। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करो इसको, फिर हम चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। देखो बेटा 11 का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि fx इक्वल sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, और जो अंतराल दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 to π। तो आपको सबसे पहले क्या करना बेटा,
डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा तो एफ डैश एक्स इक्वल हो गया कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। फिर आप लिखोगे फलन के उच्चतम या न्यूनतम, उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए, मान के लिए जो प्रथम अवकलन है उसको हम 0 रखेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां से आपका हो गया cos x माइनस साइन एक्स इक्वल 0, जो भी प्रथम अवकलन यही आया है। तो यहाँ देखो बेटा cos x बराबर हो गया sin x, cos x बटे sin x इज इक्वल 1, तो ये हो गया बेटा cot x, cot x और ये हो गया cot पाई बाई 4। तो जो x का मान मेरा निकल के आया वह निकल के आया पाई बाई 4, x मान क्या निकल के आया पाई बाई 4। अब आपको चेक करना है x बराबर, देखिए बेटा एक तो 0 है, एक हमारा निकल के आया पाई बाई 4, एक पाई, तीन मानों पे चेक करना, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा फंक्शन तो यही, इसी को चेक करना है, ठीक। तो देखो बेटा f0 को करेंगे तो साइन 0 प्लस कॉस 0, तो ये हो गया 1। फिर चेक करेंगे f पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, दोनों मान 1/√2 होते हैं, तो यह हो गया 2/√2 यानी कि फाइनल √2, ठीक। फिर हम चेक करेंगे एक पाई पर, तो ये हो गया साइन पाई प्लस कॉस पाई। तो देखो बेटा पाई मतलब 180, 180 प्लस 0 साइन 0 यानी कि ये आपका 0 आएगा, ठीक। कॉस 180 प्लस 0 करेंगे तो 180 तीसरे पहुंच जाता तो -1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये मान हो गया -1। इन्होंने पूछा निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान, उच्चतम मान। तो देखो बेटा ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसमें सबसे बड़ा कौन है बेटा √2, तो ये उच्चतम मान हो गया। और निरपेक्ष न्यूनतम मान, तो इन दोनों में -1 आपका सबसे छोटा है, तो यह निरपेक्ष न्यूनतम मान हो गया। तो बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, हमारा निरपेक्ष उच्चतम मान √2 और न्यूनतम मान -1 आया, ठीक है बेटा। अब इसी में 2 पार्ट और दिए हैं, वह अब आप स्वयं करिएगा, ठीक है बेटा। 1-2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इसका थर्ड पार्ट में कहा गया है f(x) इज इक्वल, थर्ड पार्ट f(x) इज इक्वल दिया 4x माइनस x² बटे 2, ठीक। और इसका अंतराल दिया हुआ है -2 और 9/2। देखो बेटा प्रथम अवकलन करिएगा और x का कोई एक और मान आएगा तो अंतराल जो x का मान है वो है ये दोनों, ठीक है बेटा। फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम प्रोसेस है, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है f(x) इज इक्वल x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3, ठीक है। और यहाँ अंतराल दिया हुआ है -3,1, ठीक। ये 2 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस है इसलिए इन 2 क्वेश्चंस को मैं छोड़ रहा हूँ। और फिर भी ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसको नोट करिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उनका दिखाइए कि एक फंक्शन दिया हुआ है 1 - x प्लस x² बटे 1 + x माइनस x²। ये इन्होंने कहा x बराबर 1/2 पर निम्निष्ठ है, पर निम्निष्ठ, ठीक है बेटा। ये हमको सिद्ध करना है, निम्निष्ठ है। और यह भी कहा है कि इसका कोई उच्चिष्ट मान नहीं है, इसका कोई उच्चिष्ट मान नहीं है, उच्चिष्ट मान
नहीं, ये हमको प्रूव करना है या शो करना, तो दिखाना है। तो देखो सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ आप उसको बाईग्राम मान ले, बाई इज इक्वल 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब हमको क्या करना है, एक्स और एक होते 2 पर, तो ये बात की बात है। पहले हम यहाँ करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ बाई हर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हर ऐसा का ऐसा ही इंटू अंश का अवकलन किया तो -1 प्लस 2x। ठीक है बेटा, माइनस अंश ऐसा का ऐसा ही और हर का अवकलन, तो 1 का 0, x का 1 माइनस का 2x। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इसका थोड़ा सा गुणा कर लीजिएगा। तो देखो गुणा जब मैंने किया तो पहले 1 का करेंगे तो -1 प्लस 2x। ठीक, x का किया तो -x और प्लस 2x स्क्वायर। ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर का किया तो प्लस का x स्क्वायर और -2x क्यूब, 2x क्यूब। ठीक, यहाँ देखो माइनस को ब्रैकेट से पहले तो मैंने माइनस लगा लिया, 1 का किया तो 1 माइनस 2x, माइनस x का किया तो -x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का किया तो प्लस का x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, 2x क्यूब। ठीक, बटे में आपका रहेगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा माइनस है जो समान चिन्ह थे वो कट जाएंगे। देखो बेटा यहाँ पर जैसे 2x स्क्वायर है और अंदर प्लस का ये माइनस हो जाए कट जाएगा, x स्क्वायर है कट जाएगा, 2x क्यूब ये कट जाएगा। ठीक है, सिंपल है बेटा। आप यहाँ देख लीजिएगा -x है ये आपका कट जाएगा। ठीक, अब आपका -1 और ये -1 तो माइनस का 2 हो गया, -2, 2x और प्लस का 2x तो 4x हो गया अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बेटा, प्रथम अवकलन आ गया। अब आपको लिखना है फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए जो प्रथम अवकलन है dy/dx, इसको क्या लिखेंगे 0। तो जब 0 लिखेंगे बेटा dy/dx का मान हमारा ये है -2 + 4x बटे 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो ये 0 में चला गया, -2 + 4x इक्वल 0, तो 4x इक्वल हो जाएगा 2, तो x इक्वल 2/4 यानी कि x बराबर 1/2। उनका दिखाइए x बराबर 1/2 पर, तो 1/2 तो हमने ज्ञात कर लिया। अब x बराबर 1/2 पर फलन निम्निष्ठ है, तो जो प्रथम अवकलन है इससे हमने x का मान प्राप्त किया है। यहाँ देखिए बेटा अंतराल नहीं दिया तो पुराना प्रोसेस नहीं लगेगा, हमको प्रथम अवकलन निकाला फिर द्वितीय अवकलन निकाला, और द्वितीय अवकलन x बराबर 1/2 पर धनात्मक आ जाएगा तो हम कह देंगे यह निम्निष्ठ है, और उच्चिष्ट नहीं है इसका मतलब ऋणात्मक मान कोई नहीं आएगा। तो देखो बेटा इतना आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसका द्वितीय अवकलन कर रहा हूँ। देखिए dy/dx मेरा इतना रखा है, तो अब हम अगेन डिफरेंशियल करेंगे। देखो बेटा इसी का पुनः डिफरेंशियल करेंगे। देखो इतना तो आपने कर ही लिया होगा, अब हम क्या करेंगे पुनः अवकलन करेंगे, द्वितीय अवकलन निकालेंगे। देखो बेटा द्वितीय अवकलन ज्ञात करने के लिए जो हमारा प्रथम अवकलन आया था उसको, प्रथम अवकलन हमारा यही तो था बेटा, तो आप नीचे लिखोगे, सबसे नीचे लिखना अगेन डिफरेंशियल ऑफ, जैसे मैंने इसको पहले 1 माना था फिर समीकरण 2 माना था, तो d² ओवर dx²। देखो बेटा अब जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो हर का स्क्वायर, तो देखो बेटा
1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर पहले था तो घात 4 हो गया। यहाँ पर बेटा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, हर ऐसा का ऐसा ही अंश का अवकलन जो गया 4 माइनस अंश ऐसा का ऐसा ही और हर का अवकलन। चूंकि हर होल स्क्वायर था तो पहले आपका आ जाएगा 2 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। इनटू में जब इसका करेंगे 1 का 0 x का 1 माइनस 2x। अब देखिए बेटा यहाँ पर डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल 1/2 का चेक करें। देखो बेटा 1 प्लस 1/2 माइनस 1/4, इसका होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस। अब देखो बेटा जब हम इसमें रखेंगे 1/2 तो ये टोटल 0 हो जाएगा, आगे का 0 बटे 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2 यानी 1/4 का होल पावर 4। तो देखो स्क्वायर कुल मिला के देखो बेटा ये आपका कैसा मान आया, यहाँ पर चेक कर लो। देखो बेटा होल स्क्वायर है तो अंदर ऋण में मान आया, धन में ये पॉजिटिव होगा, नीचे भी घात 4 है तो ये मान कैसा आ गया पॉजिटिव। तो आप लिखोगे अतः x बराबर 1/2 पर फलन निम्नलिखित है। फलन कैसा है, निम्नलिखित है एवं चूंकि x का 2 मान है नहीं, एक ही मान है, एवं उच्चिष्ट मान नहीं होगा। ठीक है बेटा, उच्चिष्ट मान क्यों नहीं होगा, अगर x का कोई दूसरा मान होता तो उसको रखने से शायद निगेटिव आ जाता है, यहाँ दूसरा मान नहीं है तो लिहाजा इसका उच्चिष्ट मान नहीं होगा। नोट करिएगा बेटा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 13 का ए, इन्होंने कहा है कि दिखाइए कि x बराबर e पर फलन दिया हुआ x पावर 1/x निम्नलिखित है। अभी पीछे मैंने 10वें का शायद क्वेश्चन नंबर 10वें का ए पार्ट किया था, 10वें का ए, तो उसमें था बेटा x बराबर 1/e पर फलन x पावर x। तो बिल्कुल आप 10 के ए की तरह कर लीजिए। मैं पीछे इसको हल कर चुका हूं, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था। इसका बी पार्ट दिया हुआ है, देखो बेटा सेम प्रोसेस एक बार समझ लो। जो आपका ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको y बराबर मान लीजिएगा, y बराबर x पावर 1/x, और जब फर्स्ट डिफरेंशियल करेंगे तो सबसे पहले log लेंगे, तो log y इक्वल 1/x log x हो जाएगा, चूंकि घातांक गुणे में आ जाता है तो 1/x log x हो जाएगा। उसका आप अवकलन कर लीजिएगा, अवकलन को 0 रखिएगा पहले अवकलन को, तो x का मान मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, पिछले वीडियो में दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। बी पार्ट दिया हुआ है, इन्होंने कहा दिखाइए कि x इक्वल 1/√e पर, इस पर इन्होंने फलन दिया हुआ। अब यहाँ पे फलन देखो क्या है, इस सवाल को देख लो तो इसके तरह भी समझ लो, x² log 1/x। ठीक है बेटा, ये उच्चिष्ट है, ये इन्होंने कहा है कि ये दिखाइए कि ये उच्चिष्ट है, यहाँ पर लिखा दिखाइए। तो ध्यान दीजिएगा हम दिखाएंगे इसको, तो मुझे फलन से मतलब है ये बिल्कुल तो प्राप्त होगी, इसी में इससे हल करना है, ये तो निकलेगा। तो आप लिखेंगे लेट y इक्वल x² log 1/x। ठीक, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दीजिएगा x² log x पावर -1। तो आप लिख सकते हो y इक्वल माइनस आगे लगा दीजिएगा x² log x, चूंकि घातांक गुणे में आ जाता है। ठीक बेटा, अब इसका प्रथम अवकलन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा और लिखिएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए बेटा यहाँ लॉग नहीं लेना पड़ा, चूंकि लॉग में हमारा फंक्शन दिया हुआ था, तो dy/dx या ddx ऑफ y इज इक्वल माइनस बाहर है, इसे फर्स्ट लेना, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन, तो log x का 1/x धन दूसरा ऐसा ही और पहले का अवकलन 2x।
ठीक, यहाँ एक इसको काट दीजिएगा। अब आप लिखोगे फलन के, यहाँ पर फंक्शन में कहा गया उच्चिष्ट मान, तो मुझे निर्दिष्ट नहीं लिखना है। फलन के उच्चिष्ट मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट मान के लिए dy/dx हमारा क्या लिखा जाएगा 0। तो dy/dx आपका यह मान है, देखिए माइनस का x प्लस 2x log x। ठीक बेटा, इक्वल 0, देखो 2x और log x, यहाँ x और कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 log x इक्वल 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको लिखेंगे, यदि 1 प्लस 2 log x इक्वल 0। इसी तरह बेटा इसमें भी कुछ आएगा, तो आप लिखोगे यहाँ से 2 log x इक्वल -1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा log x इक्वल -1/2। तो जब यहाँ से बेटा देखिए इसमें e साइलेंट होता है, तो जब x लिखेंगे तो ये जो log है ये सामने वाले मान को e की घात में ले लेता है, तो e पर पावर ऋण 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, 1/e पर पावर 1/2 यानी कि 1/√e। तो हमसे यही तो कहा था x बराबर 1/√e पर। अब बेटा करेंगे द्वितीय अवकलन, ध्यान से समझिएगा, द्वितीय अवकलन करेंगे। ठीक है बेटा, ये जो आपका रखा हुआ है इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा और अगेन डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल देखो माइनस पहले से हमारे पास है, तो देखो d² माइनस तो है कोष्टक में। देखो बेटा ये आपका x है, तो x का हो गया 1। ठीक, क्योंकि x ही तो बचा, यहाँ बेटा फर्स्ट सेकंड रहेगा, तो देखो प्लस 2, तो इंटू में थोड़ा जगह कम थी, मैं यही किए दे रहा हूँ। 2 इंटू में तो log x, और इसमें तो देखो पहला ऐसा ही और दूसरे का अवकलन बंद हो जाएगा, और हम दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन 1/x, ये कट गया। ठीक, तो कुल मिला के हमारा माइनस तो पहले से है, यहाँ हो गया -1 कोष्टक से बाहर 2 log x प्लस का 2 log x, और ये यहाँ बचेगा 1 प्लस का 1। तो देखो ये जो वैल्यू आई 2 + 2 log x, ये कैसी नेगेटिव, मुझे नेगेटिव से मतलब है, अतः x बराबर 1/√e पर फलन कैसा बेटा उच्चिष्ट है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, यहाँ देखो बेटा 2 + 2 log x और माइनस पहले से लगा, इसका मतलब वैल्यू कैसे नेगेटिव, और मुझे नेगेटिव ही निकालना है। सिंपल सा समझिएगा, जो फलन दिया मुझे वह मानना है, ऐसे इसमें मानना है, और इसको हल करना। प्रथम अवकलन को 0 रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा, वो इसमें देखिए ये आया है, इस वाले में x बराबर e आएगा, और जब द्वितीय अवकलन निकालेंगे तो उसमें x का यह मान जब हम रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ रही, इसका मतलब फंक्शन उच्चिष्ट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहा है तरंग दैर्घ्य लैम्डा के लिए। देखो बेटा ये तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा। ठीक, इसके लिए तरंग वेग पानी में इसके समानुपाती। देखो बेटा वेग जो है वह समानुपाती है, पहले हिंदी में लिखें, वेग समानुपाती है, समानुपाती है, वो वैल्यू दी है λ/a प्लस a/λ। ठीक, इसके समानुपाती है, जहां a कोई अचर मान है, और सिद्ध कीजिए λ बराबर a पर तरंग वेग का मान निर्दिष्ट होगा, यानी कि λ बराबर a निकलेगा और उस पर निर्दिष्ट होगा, यानी कि द्वितीय अवकलन धनात्मक आएगा। तो देखो वेग को अगर हम b मान लें तो गिवन यानी दिया हुआ है b इज प्रोपोर्शनल λ/a प्लस a/λ। अब देखिए बेटा जब आप प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यानी इसे क्या मान लो λ/a और प्लस a/λ। बिल्कुल सिंपल है बेटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए अवकलन करना है, तो चाहो तो लॉग ले लो, लॉग लेने पर
लॉग लेने पर। अब देखो बेटा इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लैम्डा अपॉन ए प्लस ए अपॉन लैम्डा घात 1/2। ठीक, तो आपका हो गया लॉग बी इक्वल लॉग ए लैम्डा अपॉन ए प्लस ए अपॉन लैम्डा पावर 1/2। तो आप इसको लिख सकते हो लॉग बी इक्वल लॉग के प्लस लॉग में घातांक देखिए गुणे वाले प्लस में हो जाएंगे, घातांक आ गया जाएगा 1/2 लॉग लैम्डा अपॉन ए प्लस ए अपॉन लैम्डा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है बेटा। अब आप क्या करोगे, यहाँ जो राशि हमारी क्या है तरंग लैम्डा, तो लैम्डा के सापेक्ष ही एक्स नाम पर लैम्डा, तो आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, लैम्डा के सापेक्ष करेंगे। तो log b का सबसे पहले 1/b और db ओवर d लैम्डा इज इक्वल, ये आपका 0 हो जाएगा, 1/2 गुणांक है log x का 1/x। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख दिए लैम्डा अपॉन a प्लस a अपॉन लैम्डा और वो भी बटे में। ठीक, इनटू में लैम्डा को 1 तो 1 अपॉन a अपॉन लैम्डा, a तो कांस्टेंट हो गया, 1 अपॉन लैम्डा लैम्डा पावर -1 आगे आ जाएगा, तो लैम्डा पावर -2, तो ये आपका बटे में 2, तो ये आपका प्रथम अवकलन हो गया। ध्यान से फिर समझिएगा, log k का 0 1/2 गुणांक है, log x तो 1/x, लैम्डा का 1 तो 1/a 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर, ये गुणांक था। अब बेटा ये यहाँ से निकला आपका dv बटे d लैम्डा, dv बटे d लैम्डा इज इक्वल, देखो बेटा आपका दिया हुआ है b गुणे में जाएगा, तो b बटे 2 इंटू 1/2। देखो बेटा इसको चाहो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो अभी आपको 0 भी इसको लिखना है, तो यहाँ देखो बेटा 1/2 मैंने यहाँ लिख दिया b/2, इसका एलसीएम लिया। देखो बेटा अगली स्टेप इसको ऐसे लिखेंगे, अभी ये आपका है लैम्डा बटे a प्लस a बटे लैम्डा और इनटू में आपका है 1/a माइनस a बटे लैम्डा स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा सरल भी करेंगे, अभी आप लिखना है फलन के, अब यहाँ पर बेटा निम्निष्ट शब्द दिया हुआ है, तो आप लिखोगे फलन के निम्निष्ट मान के लिए, तो dv बटे d लैम्डा इसको आप 0 रखो। ध्यान दीजिएगा यह वैल्यू 0 होगी तो जी गुणे वाला पहले एक स्टेप ऐसे लिखते हैं b/2 इंटू 1 बटा लैम्डा अपॉन a प्लस a अपॉन लैम्डा इंटू 1/a माइनस a बटे लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल 0। तो देखो बेटा ये सब गुणे में 0 में चला जाएगा, तो 1/a माइनस a बटे लैम्डा स्क्वायर बराबर 0, तो 1/a इज इक्वल a बटे लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर। ठीक, तो लैम्डा बराबर वैसे तो प्लस माइनस a आया, लेकिन मुझसे इन्होंने यही कहा है कि आप ये सिद्ध करो। देखिए बेटा क्वेश्चन में इन्होंने कहा है सिद्ध कीजिए लैम्डा बराबर a पर, तो मुझे लैम्डा बराबर a नहीं कर सकता, लैम्डा क्या नहीं कर सकता a पर। अब लैम्डा बराबर a पर फलन निर्दिष्ट होगा, तो इसका मुझे द्वितीय अवकलन भी निकालना पड़ेगा। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं इसका द्वितीय अवकलन करता हूँ, पहले थोड़ा सरल करूंगा उसके बाद द्वितीय अवकलन करूंगा। ठीक है बेटा, कितना नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इधर ही कर देता हूँ। देखो लैम्डा मैंने a निकाल लिया है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है ना कठिन है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये कह रहे हैं। ठीक, अब हम इसका द्वितीय अवकलन निकालें, तो द्वितीय अवकलन बेटा डायरेक्ट निकालने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को सरल कर लें, जब सरल कर लेंगे तो आसान है। देखो बेटा dv बटे d लैम्डा दिया हुआ है, dv बटे d लैम्डा। ठीक, ये आपका b बटे 2, इसका देखिए एलसीएम लेंगे नीचे 1 बटे, तो नीचे आएगा a लैम्डा, बहुत ध्यान समझिएगा a लैम्डा, तो जब a का भाजित हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखिए इसका लघुत्तम लिया तो ये आ जाएगा a लैम्डा स्क्वायर,
ए लेमडा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, एफ तो ऊपर जाएगा, देखो ए से ए कट जाएगा, इस लेमडा से स्क्वायर कट जाएगा। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो आपका बचा बी बटे 2, ए पद आपका लेमडा नीचे रह गया, तो रह गया लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपल, ऊपर हो गया लेमडा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये आपका डीवी बटे डी लेमडा डी होगा। ठीक, अब इतना बड़ा मान है, अब हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट सेकंड बनाएंगे और यहाँ पे आंसर भी लगेगा। तो देखो इसको समीकरण 2 मान लो, अगेन डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, तो डी स्क्वायर डी बटे डी लेमडा स्क्वायर इज इक्वल। अब देखो बेटा, यहाँ 1 बटे 2 तो पहले ले लो, पहला ऐसा ही, ठीक, इनटू दूसरे का अवकलन। अब दूसरे का अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, देखो बेटा इसको थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, हम एक ही बार लेते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा क्यूब और लेमडा ए स्क्वायर, यही देखिए दे लेमडा क्यूब। देखो बेटा अब इसका हम पुनः अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर डी ओवर डी लेमडा स्क्वायर इज इक्वल। देखो 1 बटा 2 तो ये ले लीजिएगा, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन, तो दूसरे वाले बेटा लगेगा अंश और हर, तो देखिए हर का स्क्वायर, हर ऐसा का ऐसा ही लेमडा क्यूब और प्लस लेमडा ए स्क्वायर, हर ऐसा का ऐसा ही, अब अंश का अवकलन हो जाएगा 2 लेमडा, ये 0, ठीक, माइनस अंश ऐसा का ऐसा ही और हर का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 3 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा का 1 ए स्क्वायर। ठीक, ये अवकलन हुआ, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन, धन दूसरा ऐसा ही, तो लेमडा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर लेमडा क्यूब प्लस लेमडा ए स्क्वायर, दूसरा ऐसा ही और पहले का अवकलन डीबी ओवर डी लेमडा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, डी स्क्वायर बी ओवर डी लेमडा स्क्वायर एट लेमडा इज इक्वल ए, जो मुझे किस पर चेक करना है, लेमडा बराबर ए पर चेक करना है। ध्यान दीजिएगा, लेमडा बराबर ए मैंने जैसे ही रखा, तो देखो यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0, तो 0 थी पूरा 0, लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस ये 0, यहाँ रखा बेटा ये पूरा 0। ठीक, यहाँ देखिए ये मान धनात्मक आएगा, देखो इसमें कहीं माइनस है ही नहीं, v का मान ये होता है, यहाँ भी जो मान रखेंगे लेमडा का तो ये भी पॉजिटिव मान है, कुल मिला के मान कैसा आया हमारा, पॉजिटिव। तो आपको एक लाइन लिखनी है, अतः लेमडा बराबर ए पर फलन कैसा है बेटा, निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, एक बार फिर समझ लो, जो वेग दिया हुआ है वह इस मान के समानुपाती, मैंने बराबर के एक कांस्टेंट लेते हैं, फिर लॉग लेकर हल कर दिया, पीछे आपने देखा होगा। प्रथम अवकलन को 0 किया तो मुझे लेमडा बराबर ए प्राप्त हो गया, जो प्लस माइनस ए प्राप्त होगा, पर मुझे चेक करना है लेमडा बराबर ए पर, तो लिहाजा मैंने लेमडा बराबर ए को ले लिया। अब लेमडा ए ले लिया, उसी पे मैंने द्वितीय अवकलन का वैल्यू चेक किया, यह सब 0 हो गया, यह वैल्यू हमको पॉजिटिव दे रहा है, धनात्मक। मान क्या आ रहा है इससे मतलब नहीं, मुझे उसके चिन्ह से मतलब है, कैसा आ रहा है, तो मान आ रहा है धनात्मक, इसका मतलब लेमडा बराबर ए पर फलन निम्निष्ठ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में इन्होंने कहा है कि x बराबर 1 पर फलन, और ध्यान समझिएगा, अच्छा प्रश्न है, फलन x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मान उच्चिष्ट है, का मान उच्चिष्ट है। ठीक है बेटा, का मान उच्चिष्ट है। और क्या कहा है, तथा x बराबर 3 पर निम्निष्ठ है, x बराबर 3 पर कैसा निम्निष्ठ है। ठीक है, ये कंडीशन दी है, अचर abc का मान ज्ञात करो। देखो बेटा
ये मैंने मान लिया लेट y इक्वल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समीकरण नंबर 1। ठीक, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी टी एक्स ऑफ वाई इज ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2x और 2ax और प्लस b। ठीक, ये समीकरण 2 होगी। अब ध्यान दीजिएगा फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, ये मान लिए x बराबर 1 दिया और x बराबर 3 दिया, 1 पर उच्चिष्ट है 3 पर निम्निष्ठ। इसका मतलब जब मैंने dy/dx 0 रखा होगा तब x के ये मान निकले होंगे। तो देखो आप सबसे पहले dy/dx को 0 रखो, तो जब 0 रखा मैंने तो 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b बराबर 0, यह समीकरण हमको मान लो a प्राप्त होगी। ध्यान से समझिए, चलो ऐसे लिखते हैं। अब दो कंडीशन सॉल्व कर रहा है, एक x बराबर 1 और एक x बराबर 3। तो ये कब निकले होंगे, जब मैंने dy/dx 0 रखा होगा। तो सबसे पहले x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 पर a क्या रखा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2a प्लस b बराबर 0, समीकरण a मान लो। x बराबर मैंने 3 रखा, जब 3 रखा तो ये हो गया 27 प्लस यहाँ हो गया 6a और प्लस b बराबर 0, इसको b मान लो। घटा दीजिए आपस माइनस 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 से कट गया, तो 3 में से 27 गए तो माइनस का 24 और 2 में से 6 गया तो माइनस का 4a बराबर 0। तो देखिए बेटा 4a बराबर, इधर लिखे दे रहा हूं, माइनस का 4a बराबर 24 प्लस का उधर जाएगा, तो देखिए a बराबर आपका -6 आ गया। a बराबर -6 समीकरण a में रखने पर, a में रख दिया तो 3 प्लस 2a और प्लस b बराबर 0। तो देखिए 3 माइनस 12 प्लस b बराबर 0, तो -9 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर प्लस के 9। ठीक है बेटा, और a का मान मैंने निकाल लिया -6, b का मान 9, और आप लिख लीजिएगा c के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, यानी c के लिए कोई कंडीशन नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब c बिलोंग्स टू r हो जाएगा, c का मान कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है बेटा, c बिलोंग्स टू r, रियल नंबर हो सकता है। तो बिल्कुल बेटा सिंपल प्रश्न है, इसको आप आसानी से नोट कर लीजिएगा। मैंने दोनों मानों को निकाल लिया है, a का मान -6 आया और b का मान हमारा कितना आया 9। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, देखिए बेटा 16 में ये कहा गया है अंतराल 1 3, ये अंतराल दिया हुआ, फलन का महत्तम मान ज्ञात करिए। तो देखो बेटा फलन जो दिया उसको y बराबर मान लो, तो 2x क्यूब -24x प्लस 107, इसका महत्तम मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल, ये 3 आगे आएगा तो 6x स्क्वायर -24। ठीक बेटा, अब आप लिखोगे फलन के, चूंकि महत्तम मान पूछा है तो महत्तम मान के लिए, फलन के महत्तम मान के लिए देखो बेटा dy/dx क्या लिखेंगे 0, तो इसका मतलब 6 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर -4 बराबर 0, तो आपका x स्क्वायर -4 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर +-2, x का मान क्या आएगा +-2। ठीक बेटा, अब हमारा जो अंतराल आया, अंतराल वो देखिए यहाँ पे +-2 आया, बीच में बेटा -2 तो नहीं होगा, चूंकि x के मान 2 निकले, -2 और 2, तो 2 होगा, तो x का मान हो गया आपका 1 2 3, चूंकि ये 2 वाला मान इस अंतराल में होगा, तो इस पर हम पाई का मान चेक करना है। ठीक, तो देखो बेटा x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर चेक किया, तो यहाँ जब मैंने 1 रखा तो y बराबर आपका आ जाएगा
2 माइनस 24 और प्लस का 107। ठीक, 109 माइनस 24, 9 में 4 गया 5 और 10 में 2 गए 8। ठीक, x बराबर 2, x बराबर 2 पर चेक करोगे तो y बराबर आपका आएगा 2 रखा तो देखो 2 ये हो गया 8। ठीक, माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107 तो ये हो जाएगा 16 माइनस 48 प्लस 107 तो ये हो गया 7 से 13 123 माइनस 48। 13 में से 8 गए 5 बचे और 11 में से 4 गए तो 7 बचे। ठीक, x बराबर 3 तो y बराबर जब मैंने 3 रखा तो 2 इंटू 27 माइनस 24 इंटू 3 और प्लस 107 तो देखो बेटा ये हो गया 54 माइनस 72 प्लस 107 तो देखो ये जोड़ दीजिएगा 7 4 11 161 माइनस 72। 11 में से 2 गया 9 बचा और 15 में से 7 गया 8 बचा। तो इसमें मुझसे पूछा गया था कि अंतराल 1,3 पर कौन सा मान पूछा गया? महत्तम मान। वो हमारा बेटा इसमें मैक्सिमम कितना 89। ठीक है, तो ये हमारा महत्तम मान हमारा कितना आ गया बेटा 89। ठीक, आगे इन्होंने कहा है इसी फलन का अंतराल। अब बेटा का अंतराल, इसी फलन का अंतराल अब दिया हुआ अंतराल -3, -1। ठीक, इस अंतराल में भी महत्तम मान ज्ञात करो। पर महत्तम ध्यान दीजिएगा, इस पर भी मान तो अब x का मान क्या हो जाएगा बेटा -3 हो जाएगा। यहाँ ये जो -2 निकला है वो -2 निकला। तो आप इन पर चेक कर लीजिएगा। इसी फलन में x बराबर -3 रखिए, -2 रखिए, -3 रखिए, -3, -2, -1 रखिए और जो बड़ा मान आ जाए वो आपका महत्तम मान होगा। तो इतना काम आप स्वयं करेंगे। ठीक है, इसको आप स्वयं करेंगे। बिल्कुल सिंपल बेटा। जैसे अंतराल चूंकि 1,3 था तो इस 1,3 में हम 2 को ले सकते, -2 को नहीं ले सकते। और यहाँ पर आपका -3 और -1 है तो यहाँ पर -2 को ले सकते हैं। इसके शॉर्ट लीजिएगा बेटा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है यदि दिया अंतराल, बेटा यहाँ अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, यह अंतराल दिया हुआ है 0,2। ठीक, और उनका x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पर फलन x पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9। ठीक है, उच्चतम मान प्राप्त होता है। मान कैसा प्राप्त होता है? उच्चतम मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि a का मान ज्ञात करो, हमको a फाइंड आउट करना। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने इसको फंक्शन को y बराबर मान दिया। लेट y इक्वल x पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9। ठीक, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x तो d dx ऑफ y इज इक्वल हो गया 4x³ माइनस का 2 दूनी 4 124x और प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, आप लिखोगे इन्होंने का उच्चतम मान, तो फलन के उच्चतम मान के लिए अब देखो यहाँ उच्चतम मान के लिए ये जो प्रथम अवकलन है इसको हम किसके बराबर रखेंगे? 0 के। तो यहाँ देखिए बेटा, आप लिखोगे 4x³ माइनस 124x प्लस a बराबर 0। और यह फलन x बराबर 1 पर उच्चतम है तो x बराबर 1 इसमें रख दीजिएगा। आप लिखेंगे x चूंकि x बराबर 1 पर उच्चतम है तो x बराबर 1 यहाँ रख दो। तो देखो बेटा 4
1 का क्यूब 1 माइनस 124 और प्लस a बराबर g। तो ध्यान दीजिएगा 124 प्लस a, तो ये माइनस 120 प्लस a बराबर 0। तो a का मान हमारा 120 आ गया। a का मान हमारा क्या आ गया 120। अब सिंपल सी बात ये है कि हमारा अंतराल दिया हुआ है 0, 2 और x का एक मान दिया वो 1। तो मुझको क्या करना बेटा, आप चाहो तो इसका द्वितीय अवकलन निकाल लो या इस पर चेक कर लो। जैसे a का मान 120 निकल आया तो 120 यहाँ रख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर रख लीजिएगा। आप चेक कर लो कि क्या करना है, 0 पर, 1 पर और 2 पर, या बेटर विकल्प है इसका द्वितीय अवकलन निकाल लो, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। द्वितीय अवकलन मैंने निकाला तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 124, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल 1। तो 1 पर रखें तो 12 माइनस 124, ठीक बेटा, 12 माइनस 124, तो ये हो गए माइनस 112। कुल मिला के कैसा है निगेटिव, अतः x बराबर 1 पर फलन उच्चतम है एवं a बराबर 120, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है बेटा, साधारण सा पॉइंट दिया हुआ है, इसको आपको हल करना है। और डियर स्टूडेंट्स, ये आप नोट कर लीजिएगा। और हमारी प्रश्नावली आज के इस वीडियो में 6C समाप्त होती है। अगली एक्सरसाइज में हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट प्रश्नों का अनुप्रयोग दिया। जैसे बेटा 2 धनात्मक संख्या ज्ञात करो जिनका योग 15 है और उनके वर्गों का योग उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। इस तरह के प्रश्न अगले वीडियो मिलते हैं। तो हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए